कहते हैं जीना तो थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना लेखा धरे नहीं कोई। अपने आत्मा जैसे बालक भक्ति पर लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ज्ञान से परिचित बूढ़ा तो सिर धड़कीबाजी ला देगा। न पता है उसने तो रोज पता है ना मेरा कल टिकट कट जाए तो स्लोप में लिया जीवन कति नो डलान में है। लास्ट दिन के रहे जहाँ 60 साल पाछे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाए, ध्यान रखनी चाहिए बुढ़ा ने। और डट के करे भक्ति अपना पीछा छुटवावे। अरे ईब तो न्यू बड़े रहे। जैसे एक कवि का एक शब्द है, बिना ज्ञान के ऐसे दुखी होते हैं। एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत गड़ी रे आगी अंत गड़ी। एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत गड़ी रे आगी अंत गड़ी। तो फिर क्या कहता है, पोता ब्यालों या मन में रही और एली करवा दो खड़ी। टिकट कटन न हो रही है और ये आस्था लाए बैठा है कि भगवान एक पोता और ब्याह जा फिर बेसिक मर जाऊं, और फिर नो कहीं एक छोरे किया एक और मकान बन जा बस फिर क्या कहने बेसिक मर जाऊं। बता, इस प्रकार की आस्थाएं अज्ञानता से वृद्ध अवस्था में ये ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जब ज्ञान हो जाएगा तब अपना माला लेके और बैठ जा कुण में, ना ताश खेले ना होके पाड़े ना गप्पे मारे, दिन रात एक करके अपना भक्ति करा के पीछा छुड़वाए। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं पाछे गई सो जान दे और ले रे तीन राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपुटी चाक। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। क्या कहते हैं परमात्मा के याद दिलाना चाहते हैं कि जरा सा कुछ विवेक से काम ले ए प्राणी। अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार क्या होती थी? हम छोटे थे उस समय ये 3 व्हीलर चले थे पेट्रोल के, जिसने ये गणेश बोले हैं, और हमारे गांव से लाखन माजरा तक एक गणेश चलते थे, 2 टेम्पू थे वो। उनमें से एक दिन नहीं आया तो अगले दिन उससे पूछा उसके साथी ने कि कल कहाँ चला गया था। उसने बताया मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी? पहले इन पुलिस वालों के पास गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं थी, और किसी को पकड़ लेते थे ऐसे को भाड़ा करने वाले को, कहीं रेड लगानी होती, कोई चोर उचक्का पकड़ना होता तो उसने पकड़ ले जाते। सारा दिन उसकी रेल बनाए रखते, वो तेल भी अपने दोहरे डालता और सारा दिन इधर चल उधर चल। सुबह पकड़ लेते, रात के 12 बजे छोड़ते, 1 मिनट का चैन नहीं और खर्चा करते हैं। तो वो बता रहा था कि कल बेगार में फंस गया, 200 रुपये का खर्चा हो गया। उसमें तेल बहुत सस्ता था, पेट्रोल भी 1-1.5 रुपया 100 रुपये लीटर था, और उस दिन की दिहाड़ी गई, 200 रुपये का खर्च तेल पानी में लग गया। सारा दिन धक्के खाता। इंडिया ने बोला 1 बजे छोड़ा, सुबह ले गए थे पकड़ के रात के 1 बजे। तो वो बेगार होती है। सारा दिन तो पूरा उसको 1 मिनट की पल नहीं, पल का भी चैन नहीं, कहीं रुकावट नहीं। सारा दिन वो ऐसा स्पीड खींचे दिखे और गरते खर्चा करके दिहाड़ी भी लुटवा के और रात न पड़ा आके। तो अपने तो पल्ले तो खर्चा करया और 1 मिनट की चैन नहीं, सारा दिन पहिया चला। वह बेगार कहलाती थी कि अपने चलता दिखे जैसे बहुत स्पीड तक को घनी सवारी करके आता होगा यू, और फंस रहा था बेगार के। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है, आपने न्यू दिखा है कि तो बड़े आगे पाछे इसका सलूट मारनी है और बड़ी जय जयकार हो रही है,
परमात्मा कहती ये तो 3 व्हीलर वाला है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और खूब चहल पहल दिखाई देती है, अंत में इसकी वाह बिरन माटी होगी, याद रखेगा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। या भक्ति नहीं है तो यु राजा पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर रहा है और आगे की दाढ़ी बनती नहीं, क्योंकि यो नाम जाप ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बिना उपदेश लिए बगैर गुरु धारण किए ये मनुष्य, ये जीव किसको आधार मान के जी रहा है। मुझे इस चीज का आश्चर्य हो रहा है। और भक्ति बिना काठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये तो पत्थर हैं जब इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई आधार। यदि हम बच्चों को आधार मानते हैं तो हमारी ये मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे हमारे कहाँ से हुए। हमारे सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो ये आधार निराधार था, हमारा भूल थी हमारी कि हम इसीलिए जी रहे थे। हमारा आधार होना चाहिए मोक्ष, और मोक्ष के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, सतभक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो सभी समय संयोग इस कलयुग में आके इकट्ठे होते हैं, जो अब आपके लिए रजा कर रखी भगवान ने। संत पूरा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो, शास्त्र अनुकूल हो, अधिकारी हो नाम देने का, तो ऐसे संयोग ऐसे नंबर कदे कदे जुड़ा करे जो आज सारे नंबर मिल गए। और अब केवल नाम लेना है, बुराइयों से बचना है, मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा क्या कहा करते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है ला इलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या बनेगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ, फिर लग ढंग से। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल रहेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रह गया, तेरी बांह पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत। फिर नो कह पछाड़ खा खा रोएगी तू आत्मा, क्योंकि तेरा कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत। और यदि आपने सतभक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे, एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जब संसार छोड़कर चलेंगे। इंसान घर से चलता है और जाने से पहले वो रात के सटे की चिंता पहले करता है कि कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का या कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन खोज करता है,
और जब संसार छोड़कर जाता है ये कभी सोचता है नहीं अब कहां जाऊंगा, आगे कहां ठिकाना है मेरा। परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी ने आके बताया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, फिर उनकी महिमा को गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए हमारे पुरुष वो तो बताने आए नहीं हमारी गेल के बुंडी बनी या अच्छी बनी, और शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे, और बिन साहेब की बंदगी यानी परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना। अब परमात्मा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म कहलाता है। सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अपने आत्मा हमने अब परमात्मा की भक्ति बिना, अब हमारा परमात्मा हमारा साहिब कौन है? कबीर साहिब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी साधना करने वाले प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आते। उस परमात्मा की भक्ति करो, वो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है, अन्य है। अब क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म या परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भक्ति करते हैं तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इनकी भी जन्म मृत्यु है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी, इनके साधकों की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अब जैसे आप जी यहाँ खूब आराम से रह रहे हो, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, या वैसे अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, माता पिता हैं, या विवाह हुआ है तो आशाएं हैं संतान हो उसकी, उनके ऐसे परवरिश करूंगा। तो यहां से तो एक दिन चलो चलो होगी, कभी भी हो सकती है वो चलो। अब यहां से मृत्यु हुई, पुण्य पाप के आधार से, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। स्वर्ग का भी सीमित समय है जैसे यहां का समय है। वो समय पूरा होते ही वहां से कहेगा चलो बाई फोर्स, जैसे यहां से जबरदस्ती मृत्यु होती वहां भी जबरदस्ती बाई फोर्स। फिर नरक में ठोक दिए जाएंगे पाप कर्मों के आधार से। जब पाप कर्म पूरे होते वहां से चलो नरक से गधा बनो, गधे की योनि पूरा होते ही समय फिर कुत्ता बनो चलो, और कुत्ता की समय पूरा होगा फिर चलो सुअर बनो, और फिर चलो मनुष्य बनो, और फिर चलो स्वर्ग में, फिर चलो नरक में। तो यहां परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कितने ठोर ठिकाना ना, सब चलो चलो हो रही है। तो उस चलो चलो का नाश अब होगा, इस ज्ञान से होगा, कबीर भगवान से होगा, और इस सच्चे नाम से होगा जो दास के पास उपलब्ध है। और इसका एक बेनिफिट और होगा हमें कि हमारे इस जीवन में हमारे परिवार की आपदाएं भी टलेंगी। आपकी आयु शेष नहीं है, आपकी आयु बढ़ाएगा ये वो भगवान है जो उम्र भी बढ़ा देता है। आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके रिश्तेदारी तक भी परमात्मा आपको दुखी ना होने के कारण वहां तक भी आपके रक्षा करेगा कि मेरी आत्मा को चोट ना पहुंचे, वहां तक सुख देने की चेष्टा करेगा। ये ऐसा परम पिता है, ये कबीर भगवान है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के।
भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।